सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1. बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर 6.13 AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. ठीक है, AB और CD जो हैं दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर. ठीक है, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC ये जा रहा है और एंगल BOE ये जा रहा है. कहा जा रहा है इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए और वो 70 डिग्री बन रहा है अगर, एंड BOD इज 40 डिग्री. BOD ये वाला एंगल जो है जा रहा है 40 डिग्री. फाइंड एंगल BOE. BOE ये वाला एंगल निकालिए. एंड रिफ्लेक्ट COE. रिफ्लेक्ट COE में बाद में आऊंगा. ठीक है, देखो सबसे पहले हमें BOE निकालना है और दिया क्या क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है 70 डिग्री. एंगल BOD कितना है दिया है ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को गिवन है. ये सब के सब हमको गिवन है. निकालना क्या क्या है, एंगल BOE निकालना है और रिफ्लेक्ट COE निकालना है. चलिए, ये 40 डिग्री है. हमने कल ही पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की थ्योरम कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं. तो क्या देखो ये लाइन आपस में ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बना रहे. तो एंगल BOD 40 डिग्री था, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा. तो BOD और AOC, एंगल BOD एंड AOC 40 डिग्री हो जाएंगे बिकॉज बोथ दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दूसरी बात, AOC 40 डिग्री आ चुका है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बना रहे हैं 70. ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना बना रहे हैं एंगल 70 डिग्री हमको गिवन है, जिसमें से AOC की वैल्यू 40 हम प्रूव कर चुके हैं प्लस BOE इक्वल टू 70. तो BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री. बहुत ही आसान है ना. अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, BOE तो मैंने निकाल दिया. अब चाहिए COE का, वो भी रिफ्लेक्स. देखो COE मेन ये जा रहा है, इसको हम अगर ऐसे बनाए तो COE का मेन एंगल जो है वो ऐसे जा रहा है, पर हमें क्या चाहिए COE का रिफ्लेक्स. दैट मीन्स हमें ये वाला पार्ट चाहिए उसका. समझे मेरी बात. अगर ये निकल जाए तो पूरे कंप्लीट में से, कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरे 360 में से ये वाला पोर्शन हटा दूंगा तो ये वाला एंगल बचेगा. और वैसे भी हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए तुम्हारे पास अगर मेन एंगल पता है तुम्हें और उसी का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए तुम्हें हमेशा 360 से माइनस करना ही पड़ेगा.
अगर मेरे पास ये एंगल आ रहा है समथिंग लाइक दिस, अगर जा रहा है 70 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, पूरे 360 में से 70 हटा दोगे तो यह आ जाएगा 360 माइनस 70 इज 200, 290 डिग्री। ऐसे ही अगर सीओई का मेन एंगल पता चल जाए तो इसके लिए 360 में से माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स मिल जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे। देखो लाइंस एंड एंगल्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, तुम कितने कितने पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो, कौन से एंगल से देख रहे हो डायग्राम को, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को इस प्रकार से देखा जाए, तो यहां पर है AOC, यहां पर है BOE, ये एंगल और ये एंगल हमें मालूम है। AOC कितना था 40 और BOE 30, ये 40 है, ये 30 है, ये कितना आ जाएगा, देखो 40 डिग्री प्लस COE प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है पूरा का पूरा एक, इन तीनों को मिलाकर ये बन रहा है ना पूरा का पूरा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिख देंगे हम स्ट्रेट एंगल। तो एंगल COE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, 40 30 70 हो गया, 70 वहां जाके माइनस जाएगा, तो एंगल COE कितना आ गया 110 डिग्री। पर हमें COE नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 360 नहीं 360 में से माइनस करेंगे 110 को, तो आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें पता चला है कि हमने जितना भी बेसिक पढ़ा है अभी तक, लाइंस के बारे में पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़े हैं, वो सारी की सारी नॉलेज जो है हमने इस क्वेश्चन में लगा दी है अपनी, सारी की सारी नॉलेज। ठीक है, और भी सवाल करेंगे तो दिमाग और खुलेगा भी कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, पहले उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दें सभी बच्चे, लिखा है XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो ये बना दिया हमने XY और ये बना दिया हमने MN। इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, POY 90 डिग्री है एंड एंगल A और एंगल B के बीच में 2:3 का रेशियो जा रहा है। एंगल A और एंगल B के बीच में 2:3 का रेशियो जा रहा है, तो एंगल C निकालिए। एक ट्राई दोगे सबके सब, 5 मिनट लो, करो जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या निकल के आता है बताओ मुझे, 5 मिनट। तो क्वेश्चन में लिखा था कि एंगल A और एंगल B के बीच में 2:3 का रेशियो है। ठीक है, एंगल A और एंगल B के बीच में 2:3 का रेशियो है। अब हम रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार मिसकंसेप्शन होता है रेशियो को लेकर। कई बच्चे सोचते हैं कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, कंप्लीटली रॉन्ग। A की वैल्यू 20 डिग्री भी हो सकती है और B की 30 डिग्री भी हो सकती है, तब जाके 0 से 0 कैंसिल हुआ तो रेशियो 2:3 आ गया होगा।
ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ए की वैल्यू 12 रही हो, बी की वैल्यू 18 रही हो, ए की वैल्यू 12 रही हो, बी की वैल्यू 18 रही हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो क्या निकलेगा? 6 2 6 3। समझे मेरी बात? तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 10 का मल्टीपल चल रहा था, 2 का 20 हो गया, यहाँ 2 का 20 हो रखा था ना, और 3 का 30 हो रखा था, यानी कि 10 10 से मल्टीप्लाई हो रखे थे दोनों के दोनों। और यहाँ जो रेशियो आ रहा है 2:3, ये 2:3, देखो ये पहले क्या था 12, यानी कि यहाँ 6 का मल्टीपल चल रहा था, और यहाँ पर भी 6 का चल रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें नहीं पता ना कि फैक्टर क्या है इसका, ये 10 का फैक्टर है या 6 का फैक्टर है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें रेशियो में कोई भी वैल्यूज दी जाती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 2x। अब ये x क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 बना रहा था, 3 से मल्टीप्लाई होकर 30 बना रहा था 10। वैसे ही हमें तो नहीं पता ना कि इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा फ्यूचर में। हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा, क्योंकि 2 इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, 2 तो सिंप्लीफाई होके रेशियो में निकला है। ऐसी एंगल बी क्या मान लेंगे, 3x। ये लॉजिक समझ में आया सभी को? ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे भी आएगा, तुम लोग जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन देखोगे वहां पर हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे। अब एंगल ए की वैल्यू 2x है, एंगल बी की वैल्यू 3x है। देखो काम बहुत आसान है, एंगल ए, एंगल बी और 90 डिग्री, ये सब के सब मिलाकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है। एंगल ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x, और ये 90 था, इस 90 को वहां भेज देते हैं। 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इज 90। x की वैल्यू क्या आ गई, 90/5 इज 18। अब हमारे पास वो फैक्टर आ चुका है, जैसे वहां पे 10 था फैक्टर, 6 था फैक्टर, यहाँ फैक्टर क्या निकल कर आया, 18। अब तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x, यानी कि 2 इंटू 18, तो इसकी रियल वैल्यू क्या आई, 36 डिग्री। ठीक है। एंगल बी की बात करें तो 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 18, इट विल बिकम 54 डिग्री। समझे मेरी बात? ऑल राइट। अब एंगल सी निकालना है। अब ध्यान से देखो, तुम लोग ही बताओगे, ये कुछ ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे आ रही है, यहां पर एंगल बी है और यहां पर एंगल सी है। बी और सी में कैसा रिलेशन बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना। ये दोनों के दोनों मिलकर, ये दोनों दोनों एंगल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, 180 फॉर्म कर रहे हैं। तो सी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा कैसे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल बी की वैल्यू अभी 54 निकाली हमने, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 54, तो वो हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, पूछिए। सर मैंने एंगल वाई ओ एंगल बी माना हुआ सर, मैंने क्या किया है, एंगल वाई ओ इंटू एंगल के उसको एंगल बी के दिया था, फिर 180 डिग्री किया। तो मुझे भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये बोला गया क्वेश्चन में। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू।
प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, और एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल आपस में बराबर है। एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी बराबर है। ठीक है, प्रूफ देखिए। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, तो मैं इनको एक नाम देता हूं x। दोनों को एक ही नाम पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो लेट एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू बी x। अब देखो, ये वाला जो x एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? लीनियर पेयर का। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ऐसे ही ये वाला जो x है, पी आर क्यू एक्स, और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पी आर क्यू यानी कि एंगल x प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो दोनों का आरएचएस क्या जा रहा है? 180 जा रहा है। तो दोनों का आरएचएस अगर बराबर जा रहा है तो दोनों का एलएचएस भी आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू एस प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस पी आर टी। एक्स एक्स दोनों की दोनों सेम, ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ये प्रूफ करना था, काम खत्म। कितना आसान क्वेश्चन, क्यों? है ना, पी क्यू एस पी आर टी के बराबर, सिंपल। कर लो नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16 देख लीजिए। 6.16 में एओ बी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ओ से दो रेज निकल रही हैं, एक ओसी जा रहा है एंड एक ओडी जा रहा है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल डब्ल्यू, ये जेड और ये वाई। प्रूव दैट एओबी इज अ लाइन अगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। देखो, x प्लस वाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर है w और z के सम के। और हमें प्रूफ क्या करना है? AOB इज अ लाइन। अब देखो, अगर AOB एक लाइन है तो वहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर वो एक लाइन है तो वहां 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करना चालू करें तो 360 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये। देखो प्रूफ, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन आ जाएगा कंप्लीट एंगल का।
अब एक बात देखो, W प्लस Z की क्लबिंग कर देते हैं साथ में, और X और Y को साथ में लिख देते हैं इक्वल्स टू 360 डिग्री। W प्लस Z को साथ में लिख दिया, X प्लस Y को साथ में लिख दिया। क्या W प्लस Z की जगह, क्या W प्लस Z की जगह मैं X प्लस Y लिख सकता हूं? है ना, बराबर है ना, W प्लस Z X प्लस Y के बराबर है। तो W प्लस Z की जगह मैं X प्लस Y लिख देता हूँ, X प्लस Y प्लस X प्लस Y। दो बारी X आ रहा है, दो बारी Y आ रहा है, तो 2 टाइम्स X प्लस Y हो रहा है। यहाँ पर X प्लस Y दो बारी आ रहा है ना, तो X प्लस Y किसके बराबर हो गया? 360/2। और 360/2 किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो x प्लस वाई, ये जो मैंने डॉट कर रखे हैं एंगल्स को, इन सबको ऐड करके, ये वाला एंगल को ऐड करके आंसर क्या जा रहा है हम लोगों का? 180 डिग्री। तो देखो अगर ये कुछ ऐसे जा रहा है एंगल हमारा, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करके 180 जा रहा है, तो ये जो लाइन जा रही है ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। ठीक है, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालो, 94, ठीक है 94, और एक्सिम 2 पढ़ो 6.2, तो क्या लिखा है एक्सिम 6.2 में? एक्सिम 6.2 में यही बात लिखी हुई है कि अगर आप दोनों एंगल्स का सम 180 दिखाओगे तो उन दोनों एंगल्स के साथ जो स्ट्रेट लाइन, जो एक लाइन जा रही है वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो दोनों एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे अगर दोनों का सम 180 जा रहा है। तो हमने दोनों एंगल्स का सम 180 दिखा दिया। ये दोनों कोई भी एंगल नहीं हो सकते, याद रखना मेरी बात, ये दोनों कोई भी एंगल नहीं हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट ही होने चाहिए, कि दोनों के दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। तुम बोलो कि ये ले लो और ये ले लो और ये 180 डिग्री के बराबर जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो एंगल्स जो एडजेसेंट हैं, दो एंगल्स जो एडजेसेंट हैं वो ऑब्वियसली ऐसे ही जाएंगे ना, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक कॉमन आर्म होती है उनकी और एक कॉमन वर्टेक्स होती है। और देखो जब कॉमन आर्म होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा तभी पूरा एंगल 180 बना पाएंगे ना ये लोग। तुम बोलो कि सर एक ये एंगल और एक ये एंगल 180 180 जा रहा है, सब कुछ भी ऐसे बना दो, देन इट इज अ कंप्लीट नो, तब तुम इस प्रॉपर्टी को नहीं बोल सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 जा रहा होता है तभी उनके साथ जो लाइन जा रही होती है, जो कॉमन लाइन जा रही होती है उन दोनों के बीच में, वो कॉमन लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि x प्लस वाई का सम 180 जा रहा है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, दैट्स इट। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लो अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं फिफ्थ और सिक्स दोनों। कहा है POQ इज अ लाइन, ठीक है जी, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस PQ लाइन पे यहां से जो रे जा रही है एक OR, वो परपेंडिकुलर है किस पर? PQ पर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। OS is another ray lying between rays OP and OR, OP और OR के बीच में एक और रे जा रही है जिसका नाम है OS। प्रूव दैट एंगल ROS यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, टू प्रूव एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS ये वाला एंगल है एक, QOS और POS और ये वाला एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल की बात हो रही है, किसके साथ? इसके साथ।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकाली, यहाँ प्रूफ करना है हम लोगों ने। ठीक है, देखो प्रूफ। अब सारा काम है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। ऑब्जर्वेशन, मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूं, पहले ये वाला एंगल ले रहा हूं, कौन सा वाला, QoS। ठीक है, इसको बना भी देता हूं मैं यहां पर छोटा सा। ये जा रहा है S, ये जा रहा है O, ये जा रहा है Q, ये जा रहा है P। देखो अगर एंगल QoS की बात करूं, अगर एंगल QoS की बात करूं तो ये QoS, ध्यान से देखना, ये एंगल QoS इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिलकर बन रहा है। एंगल QOR और ROS से मिलकर बन रहा है। एग्री एवरीवन? तो एंगल QoS जो है भाई इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। राइट? आदि पक्का? आयुष, वैभव, पक्का ना? ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब यहां से देखते हैं ये वाला, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले तक छोटा सा। यहाँ है R, यहाँ है O, यहाँ है P, ये जा रहा है S। अगर मैं POS की बात करूं, अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल जा रहा है ROP, ये वाला एंगल, इस एंगल में से अगर मैं इसको काट दूं, इस एंगल में से, इस L में से, इस L में से अगर मैं इस वाले में कैंची चला दूंगा तो ये वाला एंगल बचेगा। नहीं आया समझ? नहीं आया? वापस से देख लो। ये जो एंगल है ROP, ये पूरा का पूरा L शेप जा रहा है। इस L शेप में से अगर मैं यहां कैंची चला दूं तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा पूरे में से। तो मैं वही कर रहा हूं, पूरे ROP में से क्या कर रहा हूं, पूरे ROP में से क्या कर रहा हूं, इस पे कैंची चलाऊंगा, SOR माइनस करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल आ जाएगा POS। POS आ जाएगा। देखो एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROP माइनस एंगल SOR। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देख लो, अगर मुझे ये चाहिए, वापस से बता रहा हूँ, अगर मुझे ये चाहिए तो इस पूरे में से, इस पूरे में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, है ना। अभी जो पूरा था ROP, ये पूरा ROP क्या एंगल जा रहा है, यस 90, माइनस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल POS। राइट? देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास और ये सेकंड इक्वेशन थी। अब थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। QoS में से POS माइनस कर रहे थे ना, ये तो चाहिए हमको, QoS में से POS माइनस करके तो चाहिए। तो हमारे पास QoS आ रहा है, POS आ रहा है, तो QoS में से POS माइनस कर दें। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो QoS माइनस POS इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। जैसे दिस माइनस दिस हो रहा है तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ब्रैकेट का, 90 डिग्री प्लस ROS
माइनस, क्योंकि माइनस लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 90 डिग्री माइनस आर ओ एस। अब देखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 90 प्लस आर ओ एस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 90, माइनस माइनस प्लस आर ओ एस हो जाएगा, माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल, माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल। अब देखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 आर ओ एस हो जाएगा, 2 टाइम्स आर ओ एस। तो आर ओ एस कितना हो गया, अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना आर ओ एस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के नीचे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 2। यही चाहिए था हम लोगों को, आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, खत्म, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं? हिंट जो है ना, हिंट क्वेश्चन में से ही मिलेगा। क्या मैंने कोई ऐसा एंगल लिया जो मैंने बिल्कुल अलग ही उठा लिया, नहीं। यहां क्यू ओ एस था, पी ओ एस था, तो मैंने क्यू ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, वो फॉर्मेशन बनाया, पी ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, वो फॉर्मेशन बनाया, और माइनस भी क्यों किया, क्योंकि मुझे यहीं से हिंट मिल रहा था कि इनको माइनस करके ही चाहिए, करने को तो मैं प्लस भी कर सकता था, पर मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किया, और देखो माइनस करके हमारे सारे रास्ते खुल गए, आर ओ एस 2 आर ओ एस हो गया, और वो 2 जाके नीचे चला गया, इन दोनों के हाफ कर दिया उसका। समझे? टेक्निक समझ में आ रही है? क्वेश्चन से ही हमको हिंट मिलेगा, क्वेश्चन से ही हिंट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं है, तो हम लोगों को कॉमन सेंस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स में ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जहां तुम्हें क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहा जा रहा है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो 64 डिग्री किस प्रकार का एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मुंह छोटा खुला होता है ना, तो हम यहाँ पर छोटा मुंह बनाने वाला एंगल बना देते हैं एक अंदाजे से, एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। आगे क्या बोला है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को हमने क्या किया है, आगे प्रोड्यूस किया है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। देखो डायरेक्शन समझो, एक्स वाई तो ऐसे ही आगे जाएंगे, अगर वाई एक्स लिखा होता तो वाई एक्स, तो वैसे जाते हैं आगे, ठीक है। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, एक पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ जी बना दिया। इफ रे वाई क्यू, अब वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल को, जेड वाई पी को, जेड वाई पी, जेड वाई पी ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू, जो एक और रे बनाई हमने यहां से, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो रे वाई क्यू ने क्या किया, इसको भी एक्स बना दिया और इसको भी एक्स बना दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है हमको क्वेश्चन में। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है, ठीक है जी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो हमें सिर्फ एक्स निकालने की जरूरत है, फिर काम खत्म है हमारा। एक्स कैसे निकाल सकते हैं, कोई आइडिया? हाँ रुष, बहुत बढ़िया। आरुष कह रहा है कि सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो 64 प्लस एक्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल।
तो 64 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64 एंड दैट इज 116 डिग्री, x हो जाएगा 58 डिग्री, x आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब देखो अभी x निकला है, काम खत्म नहीं हुआ। हमें कौन सा एंगल निकालना था? एक्स वाई क्यू निकालना था हमको। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू किससे बन रहा है? एक्स वाई क्यू। किस किस को ऐड करके बनेगा? किस किस को ऐड करना पड़ेगा? शुभदीप किसको ऐड करना पड़ेगा? सो जाए बस, अच्छे से सो जा, पता है आंसर फिर भी नहीं बोल रहा। एक्स वाई क्यू को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो 64 और x को ऐड कर दो, 64 प्लस 58, ये हो जाएगा हमारा आंसर 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू 122 आ गया, 122 आ गया। और कौन सा एंगल चाहिए था? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले क्यू वाई पी निकाल लो। क्यू वाई पी देखो, क्यू वाई पी यानी कि इसी एंगल की बात हो रही है। क्यू वाई पी की वैल्यू क्या निकली है? 58 डिग्री। एक्स की वैल्यू 58 निकली है तो क्यू वाई पी की 58 निकली है। चलिए जी, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कैसे निकलेगा? और क्या, 360 में से 58 माइनस कर दो, आंसर आ गया 302 डिग्री। क्यू वाई पी तो हमें पता है ना 58 जा रहा है। देखो क्यू वाई पी कैसे जा रहा है? ये जा रहा है 58 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, और ये वाला एंगल पूरे 360 में से माइनस करके निकलेगा। किसको माइनस करके? अंदर वाले एक्यूट को माइनस करके। अब नहीं आया समझ? जब समझा रहा था तब तो तू कॉपी में लिख रहा था। क्यू वाई पी निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, क्योंकि एक्स निकाल चुके हैं। कितना आया? 58 डिग्री। तो क्यू वाई पी 58 निकाल चुके हैं। हमें क्या मांगा है? रिफ्लेक्स मांगा है, रिफ्लेक्स एंगल मांगा है। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा इसका। ये पूरा कितना जा रहा है? 360 डिग्री जा रहा है। 360 में से ये वाला हटा देगा तो यही बचेगा ना। 360 में से, पूरे सर्कल में से अगर ये वाला पोर्शन हटा देगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा ना फिर तेरे पास। आया समझ में? तो जब भी रिफ्लेक्स निकालना है, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास इसका वैल्यू निकल चुकी है, क्यू बाई पी निकल चुका है, तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे एंड वी आर डन। ठीक है, नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू।